अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्ज़ा जो आज आपके सामने लेकर आया हूँ अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद लारावेल कोर्स की फोर्थ वीडियो। अभी तक हमने लारावेल को सेटअप कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं ये जाना। लारावेल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होती है, लारावेल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, लारावेल में राउटिंग कैसे काम करती है, नेम्ड राउट्स क्या होते हैं, ग्रुप राउट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। आज की हमारी वीडियो है रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी राउट को कॉल करवाते हो तो ज़रूरी नहीं होता कि वो राउट हमेशा सिंपल ऐसा कोई राउट हो। सपोज़ यूज़र्स फॉरवर्ड स्लैश या फिर ऑर्डर्स फॉरवर्ड स्लैश। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी यूज़र्स की लिस्ट में से किसी एक स्पेसिफिक यूज़र का डाटा चाहिए है, बहुत सारे ऑर्डर्स में से कोई एक ऑर्डर चाहिए है। तो आप क्या करते हो कि उस यूज़र की आईडी या फिर उस ऑर्डर की आईडी जो है वो आप पास करवा देते हो। तो अब हम देखते हैं कि लारावेल में रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं और ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम किसी रिसोर्स की आईडी प्रोवाइड करके स्पेसिफिकली उस रिसोर्स को ला सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले हर्ड को ओपन कर लेते हैं। आप देखें कि मेरी सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं nginx और php साइट्स को ओपन किया और अपने प्रोजेक्ट को मैंने VS कोड में ओपन कर लिया। VS कोड में ओपन कर लिया और साथ ही साथ मैं अपनी वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरा जो बेस राउट है वो नॉट फाउंड आ रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस क्लास में जो बेस राउट था फॉरवर्ड स्लैश का वो ख़त्म ही कर दिया था, सिर्फ होम का राउट बना दिया था। तो ये मैं होम रिमूव कर देता हूँ इसको ताकि ये हमारा बेस राउट बन जाए। और अब आप देखें तो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। ठीक है, दिस इज़ माई होम राउट। ओके, इसके बाद प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। आई होप कि आप में से अक्सर लोग वो होमवर्क कर चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने होमवर्क किया और हर क्लास के एंड में दिया जाने वाला होमवर्क आप करते रहे तो आप मेरे साथ साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन बना लेंगे और फुल स्टैक डेवलपमेंट भी सीख लेंगे लारावेल 12 में। खैर, लास्ट जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो ये था कि आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड कौन कौन से राउट्स हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब ऐप में। तो जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब ऐप में हम प्रोजेक्ट लिस्ट करवा सकते हैं, क्रिएट, अपडेट, पैच, डिलीट करवा सकते हैं और साथ ही साथ टास्क्स को हम लिस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, टास्क को लिस्ट करवा सकते हैं, क्रिएट, अपडेट, पैच और डिलीट करवा सकते हैं। तो ये राउट्स थे और ये नेम्ड राउट्स थे जो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं। आप लोगों में से जिसने भी होमवर्क कंप्लीट किया है वेल डन, और जिसने नहीं किया वो फिर ये कोड देख ले। और ये सारा कोड स्निपेट जो है आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में लारावेल 12 कोर्स के चैनल में मिल जाएगा हर वीडियो के साथ साथ। तो अब चलते हैं हम आज के वीडियो के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि रिक्वायर्ड राउट्स क्या होते हैं। आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स के नाम से एक एरे बना कर रखी हुई है और उस एरे को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ प्रोजेक्ट लिस्ट के राउट के ऊपर। अब मैं इस राउट को कॉल करवा देता हूँ प्रोजेक्ट लिस्ट। ओके, जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट की राउट कॉल की तो आप देखें कि हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स उठकर आ गए हैं। ओके, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं फिटनेस ऐप, इनड्राइव, वेदर डैशबोर्ड, सोशल मीडिया एनालिटिक्स और स्पीकिंग टॉम कैट। ठीक है आप एक्सपेक्ट कर लें कि आप इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने राउट में किसी प्रोजेक्ट की आईडी पास करूँ और सिर्फ वही प्रोजेक्ट मेरे सामने उठ कर आए। ये हम कैसे करेंगे? आप अपने राउट में जाएं, लिस्ट के आगे लिख दें करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी राउट पैरामीटर पास कर दें, सपोज आईडी। और अब यहाँ पर आप कहें कि मुझे एक इंटीजर टाइप आईडी रिसीव होगी। फंक्शन के अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करेंगे
और हम बता रहे हैं पहले से कि ये इंट टाइप होगा। टाइप सेफ्टी आपने ख़ास तौर पर करनी है ज़रूर, क्योंकि मॉडर्न पीएचपी में ये फॉलो होती है। और मैंने एक आईडी के नाम से एक आर्ग्यूमेंट बना लिया, और अब मैं कहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से मुझे वही प्रोजेक्ट शो करवाना जो इस आईडी के इंडेक्स पे पढ़ा होगा, यानी कि जिसका इंडेक्स इस आईडी के आर्ग्यूमेंट के बराबर होगा। अब हम जाते हैं, पहली बात तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट लिस्ट का राउट अब नॉट फाउंड पे चला जाएगा। और अगर हम कोई आईडी देंगे, सपोज 1 दे दी, तो आप देखें कि फिटनेस ऐप हमारे सामने आ गई। अगर हम आईडी चेंज कर देते हैं 2, तो इन ड्राइव ऐप आ गई। अगर हमने आईडी दे दी 5, तो स्पीकिंग टॉम कैट हमारे सामने आ गई। तो ये तो थे रिक्वायर्ड पैरामीटर। रिक्वायर्ड पैरामीटर का मतलब वो पैरामीटर होता है जो राउट को रिक्वायर्ड होता है। अगर आप वो पैरामीटर नहीं दोगे तो वो राउट कॉल ही नहीं होगा। लारावेल समझेगी, लारावेल कहेगी कि इस तरह का तो कोई राउट मेरे पास है ही नहीं। तो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं वो राउट में रिक्वायर्ड होते हैं, हर सूरत चाहिए होते हैं, उनको आप स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके रिक्वायर्ड राउट्स होते हैं आप पास कर सकते हैं। बहुत सारे राउट, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो। सपोज आप ये कह सकते हैं कि लिस्ट, प्रोजेक्ट लिस्ट करवाओ जिसकी आईडी ये हो, और जहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नेम है वो इस नेम के बराबर हो। ओके, अब मैं एक और आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर दूंगा जो कि स्ट्रिंग टाइप होगा और उसका नाम होगा नेम। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स ले आना जिनकी आईडी इस आईडी के पैरामीटर के बराबर हो जो हम यहाँ पर पास करवाएंगे, और उसका नेम इसके बराबर हो जो यहाँ पर कॉल हो। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, सपोज आप कह दो कि वो प्रोजेक्ट जो है उसकी डेट टाइम आप दे देंगे। ठीक है, कि वो प्रोजेक्ट जो इस डेट टाइम को बना हो वो प्रोजेक्ट ले आओ। डेट टाइम का मैंने एक आर्ग्यूमेंट बना दिया। तो जितने भी ज़्यादा आप पैरामीटर्स ऐड करवाना चाहते हैं अपने राउट में आप ऐड कर सकते हैं। खैर, फिलहाल हम इन सबको निकाल देंगे। एक आखिरी बात मैं आपको जाते जाते बताता चलूँ कि ये जो लारावेल के पैरामीटर्स होते हैं राउट के, इनकी नेमिंग कन्वेंशन डिपेंड नहीं करती बल्कि कि इनका ऑर्डर डिपेंड करता है। सपोज अगर आईडी का पैरामीटर पहले है तो ये जो भी आपने फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर किया हुआ है ना, ये ऑटोमेटिकली उसमें जंप कर जाएगा। सपोज मैं फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बना देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ नेम, और जो मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट था उसका नाम मैं रख देता हूँ आईडी। ओके, और अब मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट्स वो दिखाना जहाँ पर आईडीज़ के बराबर हो। अब मैं आईडी के जो आईडी का पैरामीटर था यहाँ पर गया, मैंने राउट कॉल करवाया कि लिस्ट 5 और नेम उस राउट का हो, प्रोजेक्ट का होगा सपोज टॉम कैट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे एंटर करूँगा, फिलहाल ये मुझे एरर जनरेट करके देगा। ओके, एरर आ रहा है, कह रहा है कि टॉम कैट की डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? अगर आप यहाँ पर आकर देखें हमारे कोड में, तो हमने पैरामीटर्स कुछ इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं कि पहले आईडी का पैरामीटर है। तो मैंने आपको बताया था कि लारावेल में नेमिंग कन्वेंशन राउट पैरामीटर्स में मैटर नहीं करती बल्कि कि ऑर्डर मैटर करता है। तो क्या हुआ कि आईडी उठकर ऑटोमेटिकली नेम के वेरिएबल में आ गई। ठीक है, और जो नेम था वो उठकर आ गया आईडी के पैरामीटर में। अब हम उसको फर्स्ट वैल्यू में पास करवा रहे थे 5 और सेकंड वैल्यू में पास करवा रहे थे टॉम कैट। तो जो सेकंड वैल्यू थी वो उठकर आ गई आईडी में, और आईडी हमने पास करवाई हुई है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में। तो अब क्या होगा, अगर हमने किसी स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट प्रोजेक्ट लेकर आना है तो हमें यहाँ पर आईडी के वेरिएबल की बजाय नेम लिखना पड़ेगा। अब अगर हम जाएंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें एरर नहीं आएगा। तो जो ऑर्डर होता है लारावेल में वो मैटर करता है, नेम्स मैटर नहीं करते। अगर आपके पैरामीटर का नाम आईडी है तो आप जो आर्ग्यूमेंट है उसके अगेंस्ट उसका नाम आप यूज़र आईडी भी रख सकते हो, प्रोजेक्ट आईडी भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट पैरामीटर है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जाएगा, और जो सेकंड पैरामीटर है वो ऑटोमेटिकली सेकंड आर्ग्यूमेंट में जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शनल राउट्स की तरफ। ओके,
मैंने कहा कि मुझे एक इंट टाइप आर्ग्यूमेंट मिलेगा जिसको हमने आईडी में सेव करवा देना है। ऑप्शनल राउट्स क्या होते हैं? इनके नाम से इनका काम जाहिर है, रिक्वायर्ड वो हैं जो कि राउट को रिक्वायर्ड हैं हर सूरत। ऑप्शनल राउट्स वो हैं जो कि हो सकता है राउट के अंदर मौजूद हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके बगैर आप अगर राउट कॉल करवाना चाहो तो कॉल करवा सकते हो। ऑप्शनल राउट्स की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, इसको अभी आप जान लेंगे। देखिए, हम प्रोजेक्ट्स लिस्ट करवा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर सिंपल प्रोजेक्ट लिस्ट का राउट कॉल हो लाइक दिस प्रोजेक्ट लिस्ट, तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो जाएं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट लिस्ट फॉरवर्ड स्लैश किसी प्रोजेक्ट की आईडी दे दी जाए तो फिर हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिकली वही प्रोजेक्ट आए। तो ये हम कैसे करेंगे? हम लिख देंगे इस आईडी के पैरामीटर के बाद क्वेश्चन मार्क। अब जब हमने क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये पैरामीटर ऑप्शनल हो गया। अब अगर हम वेब पेज पे जाते हैं और हम कहते हैं प्रोजेक्ट लिस्ट 5, तो जो प्रोजेक्ट 5 के अगेंस्ट जो भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था आईडी 5 के अगेंस्ट, वो प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हम आईडी नहीं पास कराएंगे, अब इसको आंसर देना चाहिए था लेकिन इसने एरर दिया है। ये एरर है टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन का। इसका मतलब ये है कि जो आपका कॉल बैक फंक्शन था राउट के अंदर, उसको बहुत कम आर्गुमेंट्स मिले हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिनिमम उसको एक आर्गुमेंट मिले, लेकिन आपने उस बेचारे को कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया। तो इस एरर को किस तरह से हम रोक सकते हैं ऑकर होने से? ये जो आपका आर्गुमेंट है ना, आप बताओगे कि या तो ये नल होगा या फिर ये इंट होगा। अब हम खुद बता रहे हैं कि ये आर्ग्यूमेंट नल भी हो सकता है या इंट हो सकता है, और फिर हम इसको इक्वल टू नल के डिक्लेयर कर देंगे। इसका मतलब इस आर्ग्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो नल है, ओके। और हमने डाटा टाइप भी बता दी कि इसमें नल आ सकता है, और दूसरा हमने इसमें कहा है कि इसमें इंटीजर आ सकता है। अब अगर हम जाएंगे अपने राउट के ऊपर और अगर हम उसको नल ही रहने देते हैं, रिफ्रेश कराते हैं कि कह रहा है अनडिफाइंड की, दिस इज़ अनदर एरर। अनडिफाइंड की वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने आईडी को कोई वैल्यू ही नहीं दी तो नल उठकर आ गया प्रोजेक्ट्स, यानी कि प्रोजेक्ट नल के इंडेक्स पे ढूंढने लगा कि कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ या नहीं, प्रोजेक्ट्स का जो एरे हमने बनाया हुआ था। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ़ की कंडीशन लगाते हैं और हम कहते हैं अगर हमें आईडी मिली तो रिटर्न करवा देना वो प्रोजेक्ट जो उस आईडी के अगेंस्ट पड़ा हुआ है, एल्स क्या करना कि रिटर्न करवा देना सारे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, स्क्रीन ज़रा क्लियर करने के लिए मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ताकि आपका फोकस इसी पर रहे। अब हम जाते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब हम प्रोजेक्ट लिस्ट के राउट को अगर कॉल कराते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लिस्ट हो जाते हैं, और अगर हम कोई स्पेसिफिक आईडी देते हैं लाइक आईडी 5, तो हमारे पास वही प्रोजेक्ट आ गया। तो ये होते हैं ऑप्शनल राउट्स। ये फ़र्क है रिक्वायर्ड पैरामीटर में और ऑप्शनल पैरामीटर्स में। ठीक है, जो रिक्वायर्ड थे वो रिक्वायर्ड पैरामीटर आपको राउट में लाजमी चाहिए होता है अगर आप किसी पैरामीटर को रिक्वायर्ड रखोगे। जो ऑप्शनल होता है उसमें आप क्या करते हो कि क्वेश्चन मार्क लगा देते हो पैरामीटर के बाद, दिस इज इट। बाकी मैंने आपको बताया कि आप एक से ज़्यादा रिक्वायर्ड पैरामीटर्स या एक से ज़्यादा ऑप्शनल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, और जो नेमिंग कन्वेंशन होती है वो मैटर नहीं करती, यानी कि जो आपके राउट के पैरामीटर्स का नाम है, ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स का भी वही नाम हो, नाम चेंज हो सकता है लेकिन ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मॉडर्न PHP में अगर हमने डाटा टाइप नल डिक्लेयर करनी हो किसी भी वेरिएबल की, और नल या कुछ और, यानी कि वो नल हो सकता है और स्ट्रिंग नल हो सकता है और इंट नल हो सकता है और एरे, तो मॉडर्न PHP में हमें एक कन्वीनियंट सिंटैक्स मिलता है और वो है क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू नल, ओके। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन मार्क इंट। इसका मतलब ये कि ये आईडी का जो आर्ग्यूमेंट है या तो ये नल होगा या फिर ये इंटीजर होगा।
अब हम अपने वेब पेज पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे एंड वी हैव द सेम रिजल्ट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताना था रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के बारे में और ऑप्शनल पैरामीटर्स के बारे में। अब आप लोगों का जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आपने ये सोचना है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स बन सकते हैं। यानी कि जब हम प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करवा रहे हैं तो ज़रा प्रोजेक्ट लिस्ट तो ये एक स्टैटिक राउट है, लेकिन कौन कौन सा इसमें पैरामीटर है जो हम रिक्वायर्ड पास करेंगे। सपोज हम कहेंगे कि अगर हमने ये पैरामीटर पास किया तो इसके अगेंस्ट प्रोजेक्ट लेकर आ जाना, और वो पैरामीटर ज़रूरी है कि वो रिक्वायर्ड होगा या फिर वो ऑप्शनल होगा। इस तरह से एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे टास्क हम ऐड कर सकते हैं। तो वो जो टास्क के राउट्स हमने बनाए होंगे उन राउट्स में कौन कौन से राउट्स हैं जिनको हम रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का होमवर्क समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हैं। वहाँ पर लारावेल 12 कोर्स के नाम से एक बाकायदा चैनल बना हुआ है जो रिजर्व्ड है इस प्लेलिस्ट के लिए। उसमें आपको सारा हेल्पिंग मटेरियल भी मिल जाएगा और आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे अगर मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ तो भी। हर लेक्चर के कोर्स स्निपेट्स में इंशाल्लाह मिल जाया करेंगे। तो आज का लेक्चर यही था, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।